हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लोकल मैक्सिमा यूट्यूब चैनल पर। तो हम वाइब्रेट यूनिवेरिएंट के बाद हम वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। इसमें हमने डिस्क्रीट पार्ट निपटा लिया था। आइए हम कंटिन्यूस करते हैं। आज कंटिन्यूस सबसे पहले करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जो हम लेट वगैरह करते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। इफ़ रैंडम वेरिएबल, फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ इसी टॉपिक पे आपको 20 से 25 मार्क्स का मिलेगा, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। इसी के बेस पे आपको 20 से 25 मार्क्स मिलेगा। जैसे वो आपको प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, एक्सपेक्टेशन पूछ लेगा, इसी बेस पे। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं कराऊंगा इस पे, तो आप ध्यान से देख लीजिए। एक्स एंड वाई बोथ आर रैंडम वेरिएबल। On S, XY is continuous bivariate random variable. If fxy is CDF of continuous bivariate random variable xy, then there exists non-negative function fxy। फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए fxy इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं -∞ से x। जहाँ पर दो वेरिएबल है तो हम कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार। फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन में यूज होगा मैं उसी टाइप से आपको सिखा दूंगा। एफ यू वी डी यू डी वी। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, हमारा जॉइंट पीडीएफ हो गया। और हमारे पास 2 वेरिएबल थे। हम कैसे निकालते हैं पीडीएफ ऐसे ही तो निकालते हैं, हम इंटीग्रेशन करते थे। ठीक है, जब हमारे पास 1 वेरिएबल था तो हम एक बार इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो हम कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार। और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा। आइए पहले इसके 2 जो प्रॉपर्टी हैं वो लिख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है पीडीएफ की, पहली क्या होती है, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी, fxy dx dy = 1 होना चाहिए। आपको जैसे उसमें पढ़ाया था सिंगल वेरिएबल में, उसमें पीडीएफ का वैल्यू 1 होना चाहिए, बताया था ना। तो इसमें 2 वेरिएबल है तो उसका ही वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड, डबल इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये हम कुछ इंटीग्रेशन तो हमें ग्राफ की मदद से ही करने होंगे। इसका जो बेसिक मेथड है वो ग्राफ से ही करने होते हैं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं लिमिट रखने के लिए, लिमिट उसमें डायरेक्ट पुट हो जाती है, तो हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिसमें लिमिट में डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ वो भी बताऊँगा वो किस टाइप से हो सकता है, और जिसमें लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं हो सकती है उसमें ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा, तो वो भी बताऊँगा। ठीक है, आइए हम पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन करते हैं।
आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन, द जॉइंट PDF of XY is fxy 2 0 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है, x का 0 to 1 पे और y का 0 to x पे, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है फ्रेंड, हमें पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी y लेस देन xy2, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट रख देते हैं, डबल इंटीग्रेशन लगेगा। प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, ये जहाँ पे एक्स वाई यूज़ हो, देखिए सबसे पहले इसकी पहचान की होगी कि ये सिंगल वेरिएबल यूनिवेरिएंट वाला है, बाइवेरिएंट वाला, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी तो मैंने उसमें भी फाइंड करनी सिखाई, किस में, यूनिवेरिएंट में, ठीक है। ये बाइवेरिएंट वाला, बाइवेरिएंट कैसे, जिसमें दो वेरिएबल हो, अच्छे से ध्यान रखना, पर जिसमें दो वेरिएबल आ जाए तो उसमें हम डबल इंटीग्रेशन करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, डबल इंटीग्रेशन करके एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, डबल इंटीग्रेशन कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। आइए डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हमें पहले क्या फाइंड करना है, y लेस देन xy2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे, जैसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक बार तो हम, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जहां हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर पाएंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां हमें ग्राफ की सहायता से ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो कैसा आएगा, आइए देखते हैं। देखिए PDF उन्होंने 2 दिया है, सिंपल सा, ठीक है। अब फ्रेंड हम इसमें ये कन्फ्यूजन रहते हैं, हम dx dy करें या dy dx करें, तो वो हम देखते हैं लिमिट से। जिसका लिमिट हम पहले लगाएंगे उसका पहले करेंगे, जिसका बाद में लगाएंगे उसका बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें x का लिमिट भी दिया है, y का लिमिट भी दिया है, इसमें तो कोई वही नहीं है, ठीक है। तो x का लिमिट जो दिया है, सॉरी, देखिए अब एक बात बताइए, पहले हम इसमें करेंगे y का क्यों, क्योंकि हमारा y का जो लिमिट दिया है वो एक वेरिएबल में दिया है, और x का लिमिट जो दिया है वो पूरा कांस्टेंट में दिया है। कभी भी ऐसा हो ना कि एक का वेरिएबल वाला, एक का कांस्टेंट वाला, तो जिसका वेरिएबल है हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करेंगे। तो यहाँ dy dx नहीं लेते हैं, हम dx dy लेते हैं, dy dx, ठीक है। y का लिमिट कितना है, 0 to x, और x का लिमिट कितना है, 0 to 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम प्रोबेबिलिटी कहाँ तक फाइंड करनी है, हमें इस चीज़ पे मेन ध्यान देखना है। हम ये लिमिट पुट करने के बाद, ये लिमिट हमने पुट कर ली, ये लिमिट हम कभी कभी ग्राफ से करेंगे और कभी कभी हम वैसे करेंगे, लेकिन आप ग्राफ से हर लिमिट पुट कर सकते हो, आप डायरेक्ट हर लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ से ही बताऊँगा, ग्राफ से कैसे होएगा। जब जिस बच्चों को ग्राफ से करना है ग्राफ से कर सकता है, और जिसको डायरेक्ट अगर समझ आ जाए तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। डायरेक्ट बहुत ईजी होता है, लेकिन डायरेक्ट हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और ग्राफ मेथड हर क्वेश्चन में लगेगा। पहले देखिए, हमें xy2 से लेस लेना है, y यहाँ पे x से लेस है, यहाँ xy2 से लेस लेना है, तो हम लिमिट जो लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, y लेस देन xy2, तो हम लिमिट जो लगाएंगे y की वो x तक थोड़ी लगाएंगे, वो लगाएंगे xy2 तक, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए आइए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 0 to 1 ऐसे ही रहेगा, y2 कांस्टेंट ऐसे ही आ गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही हो जाता है y जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, और लिमिट क्या आएगी, 0 से xy2, और dx हमारा भी बचा ही है, ठीक है। 0 to 1, 2 बाहर आ गया, y यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे, लिमिट कैसे आएगी, xy2 अपर लिमिट माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड dx। अभी ये बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर x बचेगा, तो x² 2 बचेगा, जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट आ जाएगी 0 to 1, और जब लिमिट ओपन करेंगे 1/2 अपॉन 0/2, ये 0 हो जाएगा,
ठीक है। और ये क्या बचेगा, सिर्फ 1/2, जो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की आ गई थी, वो मैंने निकालनी थी। ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड, ग्राफ से कैसे करते हैं, ग्राफ से मेथड कर सकते, हर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो उसने बोल दिया ना, तो आप उसको लेस देन ये लेस देन ग्रेटर देन भूल जाइए। आप तो इक्वल टू मान लीजिए, उन्होंने कहा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू x और वाई इक्वल टू 0। ठीक है, लेट कर लिया। हम x एक्सिस बनाते हैं ग्राफ में और y एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन में क्या बनानी है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y पे, तो ये x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, हमें बनाना है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x पे, तो ये y इक्वल टू 0 आ गया। हमें बनाना है x इक्वल टू 1। 1 कहाँ मान ले, कहीं भी मान लीजिए, यहाँ होगा जैसे कि, तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, हमें बनाना है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x सेंटर से जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर से आ गया, ये बन गया। हाँ ठीक है, बन गया। ये क्या है, y इक्वल टू x, हम लिख देते हैं y इक्वल टू x, ये x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ देखना है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे। कैसे, वो कह रहा है y लेस देन x/2, तो हम ये भी प्लॉट कर लेते हैं। तो y लेस देन x/2 किधर जाएगा ये बताइए आप, ये आएगा नीचे, मतलब y इक्वल टू x तो यहाँ आ गया, तो y उसका आधा कहाँ से जाएगी, ये लाइन यहीं से तो जाएगी। y इक्वल टू x/2 की लाइन कहाँ से जाएगी, सॉरी यहाँ से। ठीक है, इसका आधे से। तो हमें कौन सा एरिया लेना है, ये जो एरिया बाउंड होगा ना, हम वही एरिया लेंगे। जो एरिया बाउंड होगा हम वही एरिया लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं अब हमारी मर्जी है, हम x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं इंटीग्रेशन, y के। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तब हम x की डायरेक्शन में चलेंगे, अगर y के रिस्पेक्ट में तो y की डायरेक्शन में। जब हम डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे हमने y की डायरेक्शन में, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में क्या है पहले, और फिर x के रिस्पेक्ट में, तो हम y की तरफ से चलेंगे। जब हम y की तरफ से चलेंगे ना, हम देखेंगे जो ये हमारी लाइन जा रही है, यहाँ एंट्री कहाँ पे कर रही है। जैसे ये लाइन चली, एंट्री कहाँ पे करी, 0 पे। ठीक है, y इक्वल टू 0 पे। और एग्जिट कहाँ पे करी, तो एग्जिट यहाँ, ये जो कर्व हमारा बाउंड होगा ना, हम उसके एग्जिट देखेंगे। एग्जिट कहाँ पे कर रही है, ये x इक्वल टू 2 की लाइन है ना, x इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट आ गई x इक्वल टू 2। और हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, 0 to 1 आ गई। यहाँ तक आप ग्राफ से समझ गए, ग्राफ से लिमिट कैसे रखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमारा हर कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी कुछ हो, काम आएगा। अगर हम x के उससे करते तो हम यहाँ से आते, एंट्री कहाँ पे किया, x इक्वल टू 2y पे, क्योंकि हमारा y इक्वल टू x/2 है। 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y। तो एंट्री कहाँ पे क्या, x इक्वल टू 2y यहाँ आता। ठीक है, और एग्जिट कहाँ पे क्या, x इक्वल 1 यहाँ आ जाता। ठीक, और y कहाँ से कहाँ तक आता, क्योंकि हम तो पहले x का कर रहे थे, फिर y कहाँ से कहाँ तक आता, y आता हमारा, ऐसे देख लेते, ये हो गया हमारा 0, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, ये जहाँ पे कट कर रहा होगा वो y की वैल्यू होती। ठीक है, तो हम ऐसे करके ग्राफ का यूज़ करके हम लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, PYQ में भी देखा गया है आपके। क्वेश्चन, लेट द joint probability density function for xy b fxy is equal to x plus y upon 3, 0 से x 2, 0 से y 1। फाइंड प्रोबेबिलिटी p x ग्रेटर देन y। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो हमें क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y
दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये जॉइन का क्वेश्चन है, वाई वेरिएंट का क्वेश्चन है। वाई वेरिएंट में हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। ठीक है, हमारा PDF क्या दिया है, एक्स प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, यही दिया है ना, यही दिया है। ठीक है, और इसका लिमिट क्या दिया है, एक्स 0 to 2 और y 0 to 1। आइए, मैंने बताया था आपको ग्राफ, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट दिया होता है ना, सबसे पहले हम उसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है आपको, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे और एक्स इक्वल टू 2 लेट कर लेंगे। जो यहाँ पे x बड़ा हो और x से छोटा हो तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पर हम ग्राफ बना लेते हैं, जो हमने वैल्यू यहाँ पे ली है। x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ जाएगा, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 कहाँ जाएगा, ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 वो ये आ गया, y इक्वल टू 1 वही आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और ये 0 0 का ग्राफ, ये लाइन 0 0 की हो गई, ये x हो गया, y हो गया। और प्रोबेबिलिटी कह रहा है x ग्रेटर देन y, तो ये x इक्वल टू y मान लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू y मान लेंगे, उसका ग्राफ कहाँ से जाएगा, यहाँ से। x इक्वल टू y का यही होता है, x इक्वल टू y। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई ये होता है, वो कह रहा है x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, तो कौन सा शेडेड रीजन, कौन सा बाउंडेड रीजन आएगा, ये वाला। हमें बाउंडेड रीजन ही देखना होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अगर हमें dx dy करना है तो हम ये वाला डायरेक्शन देखेंगे, अगर हम वो dy dx करना है तो हम ये वाला डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, dx dy ये वाला डायरेक्शन, dy dx ये वाला डायरेक्शन। आइए हम dx dy से करते हैं, हम ऐसे गए dx dy, जब हम dx dy करेंगे तो हम x एक्सिस के साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, देखिए एंट्री, ये जो हमारा जो बाउंडेड रीजन होगा जो हम लेंगे, वो जो हमारी लाइन जाएगी उसकी एंट्री देंगे। एंट्री कहाँ पर हुई, वो लाइन घुसी कहाँ पे, x इक्वल टू वाई पे, और मैं x इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, y हो गई, तो लिमिट क्या हो गई यहाँ पे y। ठीक है, और एग्जिट कहाँ पर हुई, 2 पे, तो हम रख देंगे यहाँ 2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो गई, y यहाँ 0 है यहाँ, और ये y कितना है, 1 है, तो y इक्वल टू 0 to 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये 3 कांस्टेंट है तो 1/3 हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, बाहर आ गया, और यहाँ 0 to 1। ठीक है, x प्लस वाई का इंटीग्रेशन करना है हमको, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो y क्या हो जाएगा, तो हम x के रिस्पेक्ट में, पहले हम x कर रहे हैं तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y यहाँ पे एज अ कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ x करेंगे x²/2, लिमिट आ गई y to 2। ठीक है, प्लस y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा लिमिट आ जाएगी y to 2। ठीक है, जब हम y बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे जो सिर्फ x आ जाएगा, उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, y है 2, और इन सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा dy। ठीक है, 1/3 0 to 1, यहाँ पे y का लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 4। ठीक है, अपॉन 2 माइनस y का लिमिट रखते हैं y²/2 प्लस y, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, 1/3 इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस y²/2, 0 to 1 यहाँ चल ही रहा है साथ में, प्लस 2y माइनस y², और इन सब के रिस्पेक्ट
किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डी वाई के, ठीक है, 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया इसका, 4 - y² प्लस, अब 2 की यहाँ मल्टीप्लाई भी होगी, ठीक है, 4y - 2y²। जब 2 की होगी तो 4 हो जाएगा, या 2y² हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक मैथ है, ये आपको समझ आ रहा होगा क्या कैलकुलेशन चल रही है। 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं फटाफट डायरेक्ट। एक बार और लिख देता हूँ, 4, देखिए यहाँ y² है या -y² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 3y² प्लस 4y हो जाएगा इंटू dy, 1/6, 4 आ गया, 1 - 0 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लिमिट 1 - 0 हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं हम और इसमें कुछ नहीं है। y/3 0 to 1 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, y²/2 0 to 1, ठीक है। 1/6 बाहर आ गया, इसको सॉल्व करके 4 - 1 + 2, और ये क्या हो गया 5/6। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x > y आ गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, और ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन, लेट द जॉइंट PDF of x and y be fxy is equal to x + y, लिमिट है 0 x1 और 0 y1, ठीक है, और अदरवाइज आ जाएगा 0, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 x 1/2 0 y 1/4, एक्सपेक्टेशन x फाइंड करना है। अभी मैंने एक्सपेक्टेशन आपको सिखाया नहीं है जॉइंट में कैसे निकालते हैं, वैसे ठीक है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन y फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। आइए पहले इतना करते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करते हैं। आइए देखिए डबल का है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2 वेरिएबल है तो जॉइंट वाला है, तो डबल इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, देखिए ये लिमिट तो हमारा मेन होता है, उससे ज़्यादा लिमिट होता है प्रोबेबिलिटी का। जो प्रोबेबिलिटी का लिमिट दिया होगा ना, उसी के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, टोटल लिमिट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 x 1/2 और 0 y 1/4 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगाएंगे डबल। हमारी लिमिट दिया है 0 to 1 0 to 1। देखिए जो मैंने ग्राफ को आपको मतलब बताया वो तो है ही बेस्ट, लेकिन यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है हमें यहाँ डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। आइए डायरेक्ट में कैसे करेंगे, dx dy करते हैं सीधा सीधा, x + y PDF आ जाएगा हमारा, ठीक है। 0 to 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कितना वैल्यू 0 to 1/2 के बीच, और यहाँ आ जाएगा 0 to 1/4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का कितना है 0 to 1/4, सीधा सीधा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे 0 to 1/4। देखिए फ्रेंड ये इंटीग्रेशन है, इजी है, तो आप ये खुद करेंगे आगे। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर आएगा इसका 3/4, आंसर 3/4 आएगा। कैसे आएगा देखिए, पहले आप x का करेंगे, y कांस्टेंट हो जाएगा, जब y का करेंगे तो ये मैं बता ही देता हूँ आपको डायरेक्ट, थोड़ा सा क्या ही छोड़ना, 1/4 ऐसे आ गया, ठीक है।
एक्स करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 to 1/2 प्लस वाई एक्स 0 to 1/2 हो जाएगा, लिमिट आएगी 0 to 1/2 इंटू डी वाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं 0 to 1/4, जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 1/4 और 4 नीचे आ गया, ये हो जाएगा 1/8 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आता, माइनस आता है, माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 रखेंगे तो 1/8 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और y से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 इंटू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई के। ठीक है, 0 to 1/4 2 प्लस 8y/16, इसको सॉल्व कर लिया हमने, इंटू डी वाई। ठीक है, 1/16 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 डी वाई, पहले अलग अलग लिख देते हैं इसको खोल के, 1/4। ठीक है, प्लस 8 0 to 1/4 वाई डी वाई। देखिए मैं बताता हूँ, ये 1/16 बाहर आ गया, 2 का इंटीग्रेशन अलग हो गया, प्लस बीच का, और 8 ये अलग आ गया, 1/16 बाहर आ गया। ठीक है, ये बाहर आ गया ना, फिर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करके क्या वैल्यू प्राप्त फाइंड होगी हमको, 2 आ जाएगा, और 1/4 माइनस 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ये आपको मैंने काफ़ी बार एकदम 0 से बता दिया है, तो आपको समझ आ जाएगा, ये इतना हार्ड नहीं है। 1/16 यहाँ 1/2 बचा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8/(1/32), ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे आ रहा है। 1/32 प्लस 1/64, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो प्लस 1/64, और आंसर आ जाएगा 3/64। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। फर्स्ट का आंसर कौन सा, तो हमें ये निकालना था। ठीक है, आइए मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि आप ये सोचेंगे डबल वाला है तो इसमें एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, सिंगल वाला है तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी एक्सपेक्टेशन निकालने की जो हमारा मेथड है वो यही है सिंपल, जैसे हम उसमें करते थे। जैसे अभी हम सिंगल वेरिएंट में क्या करते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते थे। ठीक है, इंटीग्रेशन ये एक्स एज इट इज़ आके आता था, जो पीडीएफ होता था वो आता था, और इंटू जिसके रिस्पेक्ट में करते थे वो आता था। अभी भी हम सेम करेंगे, इसमें बस हमारा 2 वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे हमें इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना होगा, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, वाई एज इट इज़ आ जाएगा, जो पीडीएफ होगा वो सेम आ जाएगा, और हम पहले जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे पहले वो आएगा, फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम दोबारा करना चाहेंगे तो वो आएगा। बस सिंपल है, समझ गए। जैसे हम उसमें करते डायरेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा, पीडीएफ जो दिया होगा वो आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में पहले करना है वो आ जाएगा, फिर जिस रिस्पेक्ट में बाद में करना है वो आ जाएगा। सिंपल है इसमें एक्सपेक्टेशन निकालना। ठीक है, तो आइए हम एक्सपेक्टेशन जो हमें क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, क्वेश्चन बोला है हमने एक्सपेक्टेशन एक्स निकाली, एक्सपेक्टेशन वाई निकाली, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स। एक्सपेक्टेशन हम एक्स निकालेंगे सेकंड वाला पार्ट में, तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया है, लिमिट जो हमारा मेन वाला दिया है वो 0 to 1 एक्स का दिया है, सॉरी हम पहले वाई का रखते हैं, वाई का बाद में करेंगे, फिर एक्स करेंगे 0 to 1, दोनों को 0 to 1 दिया है। ठीक है, और पीडीएफ क्या दिया है, पीडीएफ दिया है हमारा पीडीएफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हमें अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, एज इट इज़ एक्स आगे आ जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगी डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, देखिए सिंपल ही एक्सपेक्टेशन निकालना, तो आप इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 to 1 एंड 0 to 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो हम पहले एक्स कर रहे हैं तो ये तो वेरिएबल और वाई हमारा कांस्टेंट,
तो 0 to 1 तो y वाला ऐसे ही रहेगा लिमिट। जब इसका करेंगे तो x³/3 0 to 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ y बाहर आ जाएगा और x²/2 हो जाएगा इंटू 0 to 1 हो जाएगा और dy बचेगा। ठीक है, और 0 to 1 यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/3 रह जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस y यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तो -0 हो जाएगा इंटू dy हो जाएगा ये। तो 1/3 प्लस y/2 इंटू dy। अब यहाँ 1/3 बाहर आ गया। जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा और y का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 - 0, डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, प्लस 1/2 यहाँ बाहर आ गया, y का क्या हो जाएगा 1y²/2 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ 1/3 आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1/2, 0 रखेंगे तो 0 - 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/3 प्लस 1/4, 4 3 12, 4 एकम 4 और तो 7/12 एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया। ठीक है फ्रेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y। एक्सपेक्टेशन ऑफ y आप खुद निकालेंगे, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला वैसे ही y निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। एक्सपेक्टेशन xy भी ऐसे निकालेंगे, कैसे, देखिए कुछ नहीं, इंटीग्रेशन या नीचे जिसका इंटीग्रेशन अच्छा होगा वो ये क्वेश्चन बहुत प्यार से करके निकल जाएगा। 20-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप बस आपको मेथड पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ xy निकालना है, तो 0 to 1 लिमिट आ गया, 0 to 1 क्योंकि x का भी दे रखा है y का भी दे रखा है। एक्स वाई एज इट इज़ आ गई आगे वाले, और x + y हमारा PDF दिया है, dx dy हमारा जिसके रिस्पेक्ट में पहले करना है वो कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 x² y प्लस xy², यही है, इंटू dx dy हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, 0 to 1 हो जाएगा। पहले करेंगे तो x³/3, y हमारा कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, x³ और y हमारा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 to 1, 0 to 1 आ जाएगी ना, हाँ 0 to 1, प्लस ऐसे यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारा y² कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ x²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 to 1 इंटू बचेगा dy। ठीक है, 0 to 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 1/3 और 0 रखेंगे 0 -0 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 और 0 रखेंगे तो 0/3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा y/3 प्लस y²। यहाँ 1 रखेंगे 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0/2 तो 1/2 आ जाएगा, y²/2 हो जाएगा इंटू dy। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, y²/2 हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन y³/3 हो जाएगा, यहाँ 0 to 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 1/2 माइनस अपर लिमिट रखी 1 आ गया, 1/2 आ गया, लोअर लिमिट रखेंगे 0/2 आ जाएगा, प्लस 1/2, 1 रखेंगे 1/3 0/3, 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/3, 1/6 प्लस 1/6 तो ये हो जाएगा 2/6 और ये आ गया 1/3। एक्सपेक्टेशन ऑफ xy 1/3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी का आगे आपको निकालना है, क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन x + y फाइंड करना है आपको। ये क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया। आपका, ठीक है। ठीक
ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया है। अब बाकी जो क्वेश्चन होंगे इसके मैं PYQ को जब कराऊंगा तब अच्छे से आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आगे हमने क्या क्या कवर कर लिया, आइए पहले देख लेते हैं हम सिलेबस में एक बार। सिलेबस में हमने जॉइंट PDF डेंसिटी फंक्शन कर लिया, PDF कर लिया, PMF भी कर लिया हमने जॉइंट का। मार्जिनल मैंने आपको अभी डिस्क्रीट में समझाया है, कॉन्टिन्यूस में नहीं समझाया है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, मैंने आपको एक्सपेक्टेशन निकालना सिखा दिया है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मैंने आपको निकालना सिखा दिया है ना, कैसे निकाला अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था, तो एक्सपेक्टेशन भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। मार्जिनल बताना है आपको, तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालना सीख लिया है क्वेश्चन के माध्यम से। एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा उसमें लॉजिक है अच्छा, तो मैं करा देता हूँ। ये लॉजिक क्या है वो आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। आया भी है क्वेश्चन, PYQ ही है आपका। PYQ में तो मैं कराऊंगा ही, पर यहाँ पे अलग से करा देता हूँ जो आपके काम आ जाए। XYB2, इससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि हमें लिमिट कितने ध्यान से रखना है, क्योंकि इसमें सारा खेल लिमिट का है। अगर आप लिमिट में गलती कर गए तो क्वेश्चन गलत, बाकी तो सब आसान ही है। क्या करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, ठीक है। लिमिट, बस लिमिट ठीक पुट हो जानी चाहिए। क्या क्या दिया है PDF, fxy इज इक्वल टू 5xy² प्लस 0 -1 x 1 to -1 y 0 to 1, ये अदरवाइज 0 रहेगा, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या फाइंड करना है। नंबर 1 फाइंड प्रोबेबिलिटी, लिमिट रख के मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रखनी है, बाकी आप इंटीग्रेशन तो इजी होगा, आप खुद कर लेंगे। 1/2 y से 3, ठीक है। और सेकंड क्या फाइंड करना है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ xy इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y, ठीक है। ये कंप्यूट करना है आपको। तो मैं पहला क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखिए ये देखते, हमारे पास लिमिट क्या है, देखिए ध्यान से देखना। -1 से 1 x की है और 0 to 1 y की है। और मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, -2 से 1/2 माइनस का 1/y का लिमिट कहाँ से रखना है, 1/2 से 3। अच्छा, 0 to 1 तक फाइंड है और लिमिट निकालनी है 3 तक, तो 1 से ज़्यादा जो जितने भी इंटीग्रेशन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब 1 से अगर हम 2 जाएंगे और 2 से 3 जाएंगे, हमें जो PDF डिफाइंड है उसमें y का लिमिट 0 to 1 है और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है 1/2 से 3। अरे ठीक है, 1/2 से चलेंगे हम 1 तक, तो ये PDF रख पाएंगे उसमें इंटीग्रेशन में, लेकिन जब 1 से ऊपर चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना, समझ रहे ना मेरी बात, क्योंकि लिमिट 1 तक डिफाइंड है और यहाँ 3 तक बोल रहा है। ऐसे ही x में देखिए, यहाँ 1 तक डिफाइंड है, तो क्या माइनस, और यह -1/2 तक। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। आपको इस केस में ना, जब भी अगर ऐसा हो, जब लिमिट कम में डिफाइंड हो, ज़्यादा फाइंड करने का, तो लिमिट ब्रेक कर लेंगे हम, ठीक है। लिमिट ब्रेक कैसे करेंगे, ये -2 से कहाँ तक, -1 तक, -2 से -1 तक, ठीक है। प्लस -1 से -½ तक, प्लस ½ से 1 तक, प्लस 1 से 3 तक। देखिए ये कैसे किया, -2 से हम 1 तक चले, 1 से ½ तक चले, तो y का लिमिट हो गया, x का लिमिट इसी में डिफाइंड है, ठीक है। अब हम 1/2 से चले,
1/2 से चले 1 तक और 1 से चले 3 तक। अच्छा 1 से 3 में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है 1 से ऊपर। ठीक है, और -2 से -1 के बीच कितना हो जाएगा, ये -2 से ले रहा है ना, तो -2 और 1 के बीच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं है हमारी, क्योंकि हमारा जो x ये है जो 1 से ग्रेटर है ना, और ये कह रहा है -2 से -1, तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है हमारा इस चीज़ में, PDF ही डिफाइंड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे PDF रखना आप, सॉरी मैं पूरा क्वेश्चन दिखा, 5xy² dx dy। ठीक है, 5xy² dx dy, 5xy² dx dy, 5xy² dx dy। ठीक है, कौन कौन से 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस इंटीग्रेशन माइनस 1 से -1/2, ये तो डिफाइंड है हमारा इसमें, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा dx एंड dy। ठीक है, और कौन सा डिफाइंड है, ये वाला भी डिफाइंड है ना, हाँ। ठीक है, जो हमारे डिफाइंड है तो वो हम ऐसे लिख देते हैं, एक तो ये 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्लस 1/2 से 1 इंटीग्रेशन -1 से 1/2 5x² dx, और dy का लिमिट क्या है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के एक लिमिट रख दी, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 5xy² कॉमन निकाला है, तो एक साथ dx कर दिया। ठीक है, और उसका dy कर दिया। तो हम इसको ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझ गए, लिमिट ब्रेक करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आगे आप इसका इंटीग्रेशन खुद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 35/64 माइनस में। ठीक है, इंटीग्रेशन से खुद कर ले। अच्छा एक चीज़ और बताना है मेरे को आपको, हमें सेकंड जो फाइंड करनी है चीज़, वो करना है प्रोबेबिलिटी x = y। अगर कॉन्टीन्यूस में ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी x = y 0 होता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है, कोई डिस्क्रीट थोड़ी है। डिस्क्रीट में तो इसका वैल्यू निकाल सकते थे, पर कॉन्टीन्यूस में जो लगातार चल रहा है उसमें तो इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा ना। देखिए ऐसे करके, तो कॉन्टीन्यूस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी x = y हो या x - y = 0, यहाँ खुद ही आ रहा है ना। देखिए हम इसको अंदर ले लेते हैं, तो x - y = 0, तो प्रोबेबिलिटी इसका 0 होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका लॉजिक है तो मैं आपको अभी सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हमें थर्ड चीज़ क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी x > y। कैसे करेंगे, ग्राफ से होगा, ये ग्राफ से होगा। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर हम इसका बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, x = 1 y = 1, सॉरी x = 1 -1, फिर y = 0, ये 1 आएगा। ठीक है, तो आप ये खुद कर लेना, ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है। अगर स्टूडेंट आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। वैसे PYQ जब कराऊंगा ना मैं आपको, ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ में अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, आप आराम से कर पाएंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे हम निकालना सीखते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल मैंने आपको उसमें भी बताया था, PMF में, डिस्क्रीट में।
अब इसमें आ गया कॉन्टीन्यूअस में, पीडीएफ में मार्जिनल कैसे निकालते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रेंड, अगर वो करता है आपसे एक्स का मार्जिनल मतलब एफ एक्स, तो आप निकालेंगे डी वाई, सिंपल सी बात है। अगर वो आपसे मार्जिनल एफ एक्स बोलता है, एक्स मार्जिनल बोलता है, एक्स का मार्जिनल बोलता है, तो आप डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे जो हमें पीडीएफ दिया होगा एफ एक्स वाई का, ठीक है। अगर वो बोलता है मार्जिनल ऑफ वाई निकालना है, तब आप इंटीग्रेशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के। समझ गए, जो हमें पीडीएफ दिया होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप डी वाई में। कब, जब हमें एक्स ऑफ मार्जिनल निकालना है, जब वाई का मार्जिनल निकालना है तो आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2e(x + y). इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। एफ एक्स वाई एंड वाई ग्रेटर देन 0, ये लिमिट दिया है, और 0 अदरवाइज, ठीक है। तो मार्जिनल ऑफ एक्स बोल रहा है मार्जिनल ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, फाइंड मार्जिनल ऑफ एक्स। मैंने क्या बताया था, एफ एक्स एक्स। जब मार्जिनल ऑफ एक्स निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई, और डी वाई की लिमिट क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, तो 0 टू हमें डी वाई निकालना है, ठीक है। तो वाई हमारा जो वाई है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, ठीक है ना। और वाई से लेस देन क्या है, एक्स है। समझ गए, दो लिमिट दिया है देखिए हमारा, अगर आप जानते हैं तो वाई ग्रेटर देन 0 है, हमें वाई का लिमिट चाहिए होगा ना, क्योंकि हम डी वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम किसका मार्जिन निकाल रहे हैं, एक्स का निकाल रहे हैं। तो वाई ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, समझ आ गया। वाई की अपर लिमिट क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लोअर लिमिट क्या होती है, वाई किससे लेस देन है, एक्स से, और एक्स लेस देन है 0, तो हम वाई किससे लेस देन है, एक्स से, सॉरी लेस देन बोल रहा हूँ, वाई से छोटा कौन है, एक्स, एक्स छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आएगी, एक्स आएगी, 2e(x + y), इसका 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा वैसे बताइए आप। हम इसको अलग अलग करते हैं, x - y, हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, इंटू डी वाई। अच्छा, x तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ गया, e⁻y का हो जाएगा e⁻y अपॉन में 1 माइनस, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है वो अपॉन में आ जाता है, x टू इन्फिनिटी 2e⁻x। अपर लिमिट रखी हमने इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो अपॉन में चले जाएगी, e⁻∞ प्लस हो जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में, सॉरी जब हम लोअर लिमिट रहेंगे तो e⁻⁻x, और यहाँ -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये e⁻∞ का मतलब क्या है, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये 1/∞, देखिए यहाँ e⁻∞ है तो ये 0 हो जाएगा, ये सॉरी e⁻∞ है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो 0 + e⁻⁻x 2, अब ये इनटू में हो जाएगा, तो इसमें जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, -x, और -x हो जाएगा -2x। मार्जिनल ऑफ एक्स आ गया है, देखिए बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, मुझे पता था। फ्रेंड, मैंने एक्सपेक्टेशन आपको निकालना सिखा दिया है क्वेश्चन में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ एक्सपेक्टेशन एक्स का कि हमें कैसे निकालते हैं। मतलब एक प्रॉपर नोट्स अगर बच्चे बनाते हैं तो उससे वो नोट्स में लिख लें अपने क्या लिखने हैं, एक्सपेक्टेशन निकालना है हमको, ठीक है। एक्सपेक्टेशन अब हम निकालना है उसमें PMF मतलब डिस्क्रीट में, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या यूज़ करते हैं हम, समीशन,
x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r। यहाँ y का लिमिट आएगा क्योंकि डबल समेशन है, दो समेशन है, एक x के लिए एक y के लिए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ एक्स वाई, जो एज इट इज़ होगा वो यहाँ आ जाएगा। आपको एक्सपेक्टेशन में हमेशा यही सिखाया है। और PDF आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। PDF सॉरी यहाँ PMF होगा, सॉरी ये डिस्क्रीट है तो PMF आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। इफ़ अगर कॉन्टिन्यूस में होगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ GXY, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ आपके, मतलब जर्नल एक डेफिनेशन। आपको क्वेश्चन तो मैंने इसमें करा ही दिया है पहले ही। G ऑफ एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ PDF आ जाएगा और DX DY जिसका रिस्पेक्ट में पहले करेंगे वो पहले, इसके रिस्पेक्ट में बाद में करेंगे वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करा देता हूँ मैं एक एक, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे, एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन fxy इज इक्वल टू मोड xy मोड ऑफ xy अपॉन 6, x इज इक्वल टू 1 to 2 और y इज इक्वल टू -21 0 अदरवाइज। देखिए हमारा लिमिट कैसे दिया है, हमारा डिस्क्रीट में दिया है 1 से 1 और 2 -1, तो ये PMF है। PMF में हमारा एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ XY फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ XY, तो समेशन x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक x, चलिए दोनों साथ रख देता हूँ पहले। y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक XY अपॉन 6, 1/6 आ गया, बाहर आ गया। x का लिमिट रखते हैं, x का लिमिट रखेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, जब हम y का लिमिट रखेंगे -1 और +1, तो ये -1 + 1 कट के 0 आ जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट कंटिन्यूस में मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम मैं थोड़ा को आपको उसमें थोड़ी बेसिक चीज़ बता देता हूँ। अगर वो आपसे बोलता है, कॉन्सेप्ट करके डाल दीजिए, बेसिक डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए कॉन्सेप्ट करके। अगर वो आपसे बोलता है एक्सपेक्टेशन K1Y1 + K2Y2, तो ये जो K होगा ना, मतलब K क्या है, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है। K की जगह वो A यूज़ कर ले, कांस्टेंट होगा, या 2 यूज़ कर ले, या 3 यूज़ कर ले, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले ले वो, तो वो बाहर आ जाती है एज इट इज़ K1। और एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 निकाल देंगे आप और यहाँ पुट कर देंगे प्लस। ऐसे इक्वेशन में आपसे फाइंड करा सकता है K2, ऐसे आप K2 बाहर ले लेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ Y2 फाइंड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, इक्वेशन ये बनेगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 अलग से निकालेंगे, आप पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, K1 की वैल्यू उन्होंने 2 दी है, तो 2 बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ Y1 आपका आया 4 प्लस K2 की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है 4, और एक्सपेक्टेशन ऑफ Y2 कितना आ गया, मान लीजिए यहाँ 8 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करके इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ऐसे वो दे सकता है क्वेश्चन, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस दोनों में फॉलो हो जाएगा आराम से। बस इतना डीप तक जाएगा नहीं, फिर भी आपको बोल रहा हूँ एक आधा क्वेश्चन वो दे दे आपको इतना भारी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, f(x1 x2), देखिए आप क्वेश्चन पेपर घुमाने के लिए आपको क्या करता है, 8x1 x2 0 0 x1 x2 1,
अदरवाइज या एल्सवेयर। देखिए अगर आपको सबसे पहले बात बताऊँ, अगर आपको x1 x2 में क्वेश्चन दे दे वो, तो प्लीज़ जिन बच्चों को लगता है कि मैं कर लेता हूँ वो भी गलती कर जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो x1 है ना उसको x मान लीजिए और y को, और x2 को y मान लीजिए। x y 1 0 और तब इस क्वेश्चन को कीजिए x y मान के, क्योंकि आप x1 x2 मान एज इट इज़ करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ क्वेश्चन करने में, मैं नहीं, हर स्टूडेंट होता है। तो अगर आपको x1 x2 के फॉर्म में क्वेश्चन दे देना कोई दिक्कत नहीं है, आप x1 को x मान लीजिए, x2 को y मान लीजिए, फिर क्वेश्चन कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा और एकदम आप सेफ रहेंगे। आपसे जब फाइंड करने को बोल देगा वो एक्सपेक्टेशन x1 x2 का स्क्वायर, देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, ठीक है, आपको फाइंड के लिए बोल देगा एक्सपेक्टेशन 7x1 x2 का स्क्वायर प्लस 5x2। अब यहाँ पे आपका x1 x है और x2 x1 है। फाइंड, पहली चीज़ ये फाइंड करनी, दूसरी चीज़ ये फाइंड करनी, तीसरी चीज़ ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करना है, नंबर पहला एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 का स्क्वायर फाइंड करना है। मैंने बोला इसको x मान लीजिए, उसको y मान लीजिए, ठीक है। और कंटिन्यूस में दे रखा है, हमारा PDF दिया है तो कंटिन्यूस होगा। जहाँ PDF बोलेगा तो लिमिट 0 to 1 जा रही है, किसकी 0 to 1 किसकी जा रही है। देखिए मैं आपको ये थोड़ा, हाँ, जब लिमिट ऐसे दी हो, अभी तक तो लिमिट हमने अलग अलग की थी, मतलब x की दे रखी है आपको 0 to 1, y की दे रखी है 0 to 1, पर अब लिमिट हमने कंबाइन करके दे दी है। कंबाइन करके दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to y तक, और y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 1 तक, बस सिंपल है। तो y का लिमिट 0 to 1, x का 0 to y, y मतलब x2 दे रखा है और हमने x2 को क्या मान रखा है, y मान रखा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एक्स वाई स्क्वायर यही आएगा 8xy इंटू dx dy, ठीक है। कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क में हो गया आपका, इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड तो आप कर ही लेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लेट करा दिया है ना स्टार्टिंग में। तो एक्सपेक्टेशन आपको फाइंड करना है 7x1 x2 का स्क्वायर प्लस 5x2। तो मैंने लेट कराया क्या, मैंने एक्सपेक्टेशन 7xy स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है। तो इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया था आपको जनरल फॉर्म इक्वेशन को। तो 7 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ xy फाइंड कर लेंगे, प्लस 5 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड कर लेना, और इसी यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन का पूरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक मान लीजिए इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ xy स्क्वायर कितना आया, 8/31 प्लस 5 4/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 8/3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 + 12/3 20/3। तो ऐसे फाइंड होगा। एक्सपेक्टेशन मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या आएगा। जो एक्सपेक्टेशन x और y1 स्क्वायर है, मतलब जो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा आपका 8/21 आंसर आएगा इसका। और एक्सपेक्टेशन ऑफ y का आंसर क्या आएगा, 4/5 आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ y का आंसर क्या आएगा, 4/5। कभी कभी वो आपको ऐसे ही डायरेक्ट देगा, वो बोलेगा प्रूफ कर दो, तो आप आंसर निकाल देना, तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा। वो तो सिंपल सा आपको दिख रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा कंडीशनल हो जाएगा और ये फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए कंडीशनल से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन कंडीशनल से आपका फिक्स है एग्जाम में। तो अब इसके बाद हम करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कंडीशनल। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमने ये कर लिया, मार्जिनल कर लिया, हमने मार्जिनल कर लिया, हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम जॉइंट फंक्शन और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने करते हैं।